हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉय एकेडमी कॉमर्स क्लास। आंसर को तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यानी हिंदी में इसको कहते हैं पार्टनर का अवकाश, यानी अवकाश, पार्टनर का अवकाश लेना। ठीक है रिटायरमेंट, जैसे एबीसी पार्टनर हो गया, ठीक है, उसमें से बी ने क्या किया, रिटायर ले लिया। अब रिटायर होने के काफी चीजें हैं, रिटायर होने में काफी सारे कंडीशन है, कैसे क्यों रिटायर होता है, कैसे रिटायर होता है। बाय सेल्फ भी हो सकता है, बाय एग्रीमेंट भी हो सकता है, बाय नोटिस भी हो सकता है। तो आज हम सारे डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या हो सकता है इसमें, रिटायर क्यों लेते हैं पार्टनर। ठीक है, सारे डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग, और रिटायर पार्टनर को क्या मिलने वाला है। ठीक है, आज इस वीडियो के बाद जैसे बनाते जाऊंगा, पार्ट भी बनाते जाऊंगा। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं रिटायरमेंट चैप्टर का, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ आपसे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद, यानी बेसिक्स जो भी आपका इसमें जो आपका डिटेल में कराया गया थ्योरी है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं थ्योरी करा रखा है इसमें। बाकी हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना सीखेंगे, सॉरी गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, क्योंकि एडमिशन में सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं, इसमें हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं ठीक है, और क्या सीखेंगे इसमें हम, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होने वाला है, एकोमोडेट आइटम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं वो भी होने वाला है। ठीक है, और बाकी आपका पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट ये लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज एक बार बताएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से, यानी थ्योरीज से। ठीक है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, एज पर द पार्ट, इसका पहले तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है क्या है वो देखें। एज पर पार्टनरशिप लॉ, Indian Partnership Act 1932, the retirement of a mean of voluntary withdrawal of a partner from the firm while the remaining partner continues the business at full stop. It leads to a reconstitution of the firm. इसका समझ में आया क्या बोला इसने इसने ये बोला, पार्टनरशिप लॉ के अकॉर्डिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स, द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स वॉलंटरी विड्रॉवल। ठीक है, वॉलंटरी का मतलब जानबूझकर, वॉलंटरी का शब्द आते ही समझ जाना, जानबूझकर। ठीक है वॉलंटरी विड्रॉवल, विड्रॉवल मतलब छोड़ता है, ऑफ ए पार्टनर, विड्रॉवल ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म, फर्म से। अब ये फर्म बहुत सुना है, फर्म होता क्या है फर्म का मतलब होता है एक छोटा सा एसोसिएशन, एसोसिएशन पार्टनर्स का एक समूह। ठीक है, एक 4-5 पार्टनरों का एक समूह मिला के छोटा सा कंपनी या छोटा सा फर्म खोल देते हैं, एक छोटा व्यवसाय, उसे हम लोग कहते हैं फर्म। समझ में आया? तो फर्म से वो छोड़ देता है, वाइल द रिमेनिंग पार्टनर, बाकी जो पार्टनर रह जाते हैं वो कंटिन्यू करता है बिजनेस को। क्योंकि वो देखो, फर्म छोड़ रहा है लेकिन पार्टनरशिप सेपरेट हो रहा है, लेकिन फर्म बंद नहीं हो रहा है, फर्म कोई रिमेनिंग पार्टनर चला लेगा। तो ये तभी कह रहा है कि कंटिन्यू द बिजनेस, बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है उसे कंटिन्यू करेंगे। इट लीड्स टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म, और यही रिकंस्ट्रक्शन बनता है फर्म का, कि एक छूट जाता है, बाकी 2 रह जाते हैं। ठीक है, तो वो आगे चलाता है, तो ये रिकंस्ट्रक्शन हो गया, उसका शेयर वो दे के जाता है, तो रिकंस्ट्रक्शन हुआ ना। तो यही चीज होता है। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब हाउ अ पार्टनर कैन रिटायर, पार्टनर किस वे में रिटायर हो सकता है, क्या क्या उसके पास अथॉरिटी है रिटायर होने के लिए। ठीक है, तो पहले ये है, वो इस तरीके से रिटायर हो सकता है बाय कंसर्ट, सभी से पूछ के। जैसे एबीसी पार्टनर है तो सी रिटायर हो रहा है, तो एबी से वो कंसल्ट करके रिटायर हो रहा है। ओके, तो यानी कह रहा है विद कंसर्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल अदर पार्टनर्स, सभी पार्टनर के सहमति से रिटायर हो रहा है बाय एग्रीमेंट और क्लॉज। दूसरी बात है, एग्रीमेंट साइन कर रखा होगा उसने, या कोई क्लॉज बना रखा होगा, उस चक्कर से भी वो रिटायर ले सकता है। ठीक है, कि मैं 10 साल बाद छोड़ दूंगा, तो वो एग्रीमेंट साइन के किया रखा है कि मैं 10 साल या 5 साल 7 साल बाद छोड़ दूंगा, तो क्लॉज भी बना रखा होगा कि मैं ये टाइम पे काम करूंगा इतना। ठीक है, तो ये क्लॉज तो कह रहा है ना, दे मेक एग्रीमेंट और क्लॉज बाय पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस देके ये कैसे पब्लिक नोटिस, इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, एट विल का मतलब नो फिक्स ड्यूरेशन, कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। समझ में आया? तो रिटायरमेंट ले सकता है बाय गिविंग रिटर्न नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू ऑल अदर पार्टीज। तो सभी पार्टीज को वो नोटिस देके वो पार्टनरशिप से क्या हो सकता है, निकल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पब्लिक नोटिस का मतलब ये। और पार्टनर्स एट विल, पब्लिक नोटिस को पार्टनर्स एट विल भी कहा जाता है। ठीक है, और एट विल का मतलब नो फिक्स ड्यूरेशन, कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, वो नोटिस देके कभी भी निकल सकता है। हाँ, एक चीज और लायबिलिटी क्या रहेगी अब, लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर का मतलब होता है कि
जो इसका दायित्व है पार्टनर का, जो रिटायरमेंट हो रहा है उस रिटायरमेंट पार्टनर का क्या क्या लायबिलिटी, क्या दायित्व है, क्या क्या कर सकता है, वो क्या झेल सकता है, ठीक है ना, वो देखो। तो बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट होने से पहले, सुनना ये लाइन अच्छे से समझना। A retiring partner remains liable for all act of the firm up to the date of his retirement। कहने का मतलब है जब तक वो पार्टनरशिप में है, ठीक है, यानी डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के डेट यानी कि रिटायरमेंट होने से पहले का जितने भी लायबिलिटी है वो उस पर लगेगा, समझ में आया, वो उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वही लाइन कह रहा है कि जितने भी दायित्व है उसका रिटायरमेंट होने से पहले का वो सारा चीज वो भरेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद क्या लायबिलिटी होती है वो देखेंगे। रिटायरमेंट के बाद क्या लायबिलिटी होती है वो देखो। A retiring partner also continue to be liable third parties for the act of the firm even after his retirement until a public notice of his retirement is given। इसका मतलब यह है कि जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देगा वो, ठीक है, तब बाहर के लोग जो थर्ड पार्टी है, बाहर के लोग हमेशा यही सोचेंगे कि उसने रिटायरमेंट नहीं लिया है, क्योंकि लोग बाहर के लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए जो भी नुकसान वगैरह होगा तब भी ये झेलना पड़ेगा अगर फर्म का मान लो कुछ चीजें बेचा है, ठीक है, एबीसी ने कोई बेचा और सी इधर से निकल चुका है, लेकिन पब्लिक ने कुछ चीज खरीदा उनसे और पब्लिक से वो नुकसान हो गया, मतलब पब्लिक खरीदते ही वो चीज खराब हो गया, तो अगर पब्लिक ने क्लेम किया तो तीनों पे करेंगे। तो सी अगर बोलेगा कि मैं तो निकल गया था, ठीक है, मैं तो निकल गया तो मुझ पे क्लेम नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तुमने पब्लिक को नोटिस नहीं दिया था कि मैंने छोड़ दिया, इसलिए पहले से नोटिस दिया जाता है, छोड़ने से पहले नोटिस दिया जाता है, पब्लिक नोटिस जिसे कहते हैं, कि मैं फर्म को छोड़ दे रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे इस क्लेम मेरे पे केस नहीं कर सकते, समझ में आया। इसलिए ये है आफ्टर रिटायरमेंट का और बिफोर रिटायरमेंट का जो लाइबिलिटी होता है वो होती है, ठीक है। अब तो ये तो हो गया लाइबिलिटी। अब राइट्स क्या होता है पार्टनर्स का, राइट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का ये होता है टू गेट हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसको पूरा गुडविल मिलेगा, और टू गेट हिज कैपिटल, उसका कैपिटल मिलेगा, उसका एकोमोडेट प्रॉफिट मिलेगा, उसका रिजर्व मिलेगा, यानी सारी चीजें उसको मिलेंगी, समझ में आया, ये राइट्स हो गया। तो आज हम पढ़ने के वाले हैं कंटेंट। कंटेंट देखिए, सबसे पहले पढ़ने वाले हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। दूसरा हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट्स। नेक्स्ट चौथा में पढ़ेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, पूरा ही पढ़ लेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ब्रेक दे देंगे लेकिन पढ़ेंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट इसमें थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि कैलकुलेशन बाहर होता है सारा काम, एडमिशन में तो सब अंदर होता था लेकिन इसमें जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो कैपिटल एडजस्टमेंट है थोड़ा टफ है। तो टफ का मतलब ज्यादा भी टफ नहीं, थोड़ा बाहर करना पड़ता है सारे ट्रीटमेंट, वो मैं सिखा दूंगा, इजी पढ़ने लगेगा, ठीक है, इजी ही लगेगा बेटा, ठीक है। टफ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा कैलकुलेशन बाहर होता है, बट वो इजी ही है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। चीजों को मैं पूरा इजी वे में लेकर आऊंगा, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे वीडियो को देखना, बट ठीक है, सारे वीडियो को देखोगे तब जाके समझ में आएगा आपको। ये नहीं कि एक वीडियो देखा फिर बाद में लास्ट वीडियो देखो तो उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर फुल कंसेप्ट से देखोगे तो आपको समझ में जरूर आएगा, ओके। तो ये पढ़ अभी ये पढ़ेंगे हम न्यू रेशियो निकालना और सैक्रिफाइसिंग, सॉरी सैक्रिफाइसिंग आ रहा है बार बार, गेनिंग रेशियो निकालना, ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम पढ़ेंगे अभी न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, मिटा दे रहा हूं मैं ये। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो चलिए पढ़ते हैं न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो ये कैलकुलेशन करेंगे। बट कैलकुलेशन से पहले थोड़ा सा बात बता दूं, मैं इसको थोड़ा सा मैं वो बता दूं कि रिटायर कौन होता है, वो क्या है क्या नहीं, ठीक है। जैसे कि ए बी सी पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2:1। सी रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया ना। तो जब सी रिटायर होता है, सिंपल केस के अंदर अगर जो रिटायर हुआ उसको ना आप स्किप कर दो,
न्यू रेशियो क्या है, 3 और 2, यही न्यू रेशियो होगा और यही गेनिंग रेशियो होगा। लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे कि सर आप कैसे बोल सकते हो कि यही गेनिंग होगा और यही न्यू रेशियो होगा, हम प्रूव करेंगे बट इसके इस थ्योरी के बाद, इस कंसेप्ट के बाद। ठीक है, जो सी है वो रिटायर हो जाता है, तो वो रिटायर मतलब यहाँ रिटायर हो गया, तो उसका शेयर कितना हो गया, 1/6। इसको हम क्या कह सकते हैं, इस पार्टनर को हम कहते हैं रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर। और क्या नाम दे सकते हैं, आउटगोइंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर। समझ में आया, रिटायरिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर कह सकते हैं इसको। ठीक, और बाकी जो बच गया है ये और ये, ठीक है, इनका नाम क्या दे सकते हैं हम, रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर बोल सकते हैं। फिर कंटिन्यू भी तो बोल सकते हैं, जो कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग भी तो बोल सकते हैं हम। ठीक है, और गेनिंग पार्टनर भी कह सकते हैं हम, क्योंकि अगर रिटायरिंग है तो ये क्या होगा, गेनिंग, गेनिंग पार्टनर भी कह सकते हैं, रिटायरिंग और गेनिंग, है ना। तो ये देखो, ये समझ में आया बेटा, जो भी रिटायर हो रहा है उसको रिटायरमेंट पार्टनर भी कह सकते हैं और आउटगोइंग पार्टनर भी कह सकते हैं। और जो रह गया उसको रिमेनिंग पार्टनर कह सकते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर, ये सब कह सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया आपको कि जो भी गया है यहाँ से, ठीक है, अगर उसको मैं यहाँ से छिपा लूं, मतलब है ही नहीं है, तो न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो सर होगा, न्यू रेशियो क्या बनेगा इसका, 3:2, और गेनिंग रेशियो भी क्या बनेगा, 3:2। समझ में आया। तो ये कैसे पता सर आपको, आप कैसे बता सकते हो उसको, न्यू रेशियो भी वही और गेनिंग रेशियो वही। तो आइए प्रूफ करते हैं कि कैसे पता चलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन उठाते हैं हम, तो यहां कर लेते हैं इसको। मान लीजिए अमर, ठीक है, अमर, फिर रमन, रमन एंड, अमन रमन एंड समन। ठीक है, अमन रमन एंड समन, उनका रेशियो क्या है, 5:3:2। उनका रेशियो है 5:3:2। इसमें रिटायर कौन हो, अमर, अमर क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो मान लो अमर रिटायर हो गया है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर इसका न्यू रेशियो क्या है, 3:2, और गेनिंग भी क्या है, 3:2। बट प्रूफ, प्रूफ जरूरत है ना, प्रूफ ही मेन चीज है, प्रूफ करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा ना, उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए प्रूफ करते हैं। तो अमर रिटायर हो तो अमर को ना एक साइड में कर लो, आप एक साइड में रख लो इसको, अमर को एक साइड में लिख लो, अमर एक साइड में हो जाए बेटा, अमर वो हो गया 5/10, अमर एक साइड में हो चुका है। ठीक है, अब जब अमर साइड में हो चुका है तो क्या करते हैं पता है, ये जो 5/10 है, ये जो 5/10 है और ये जो 5/10 है, इसको इसके रेशियो से मल्टीप्लाई कराया जाता है। जब कुछ गिवन नहीं होता तो ऐसे केस करते हैं, 3/5 और 2/5। क्लियर है, तो इसका क्या बनेगा, 5 से 5 काट दो, 5 से 5 काट दो, बचेगा क्या, 3/10 और 2/10। क्लियर, 3/10 और 2/10। अब क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो का एक फॉर्मूला होता है निकालने का, वो लिख लो कहीं पे, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो प्लस, ओल्ड रेशियो प्लस प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर विच अक्वायर्ड, जो कि अक्वायर्ड किया है। ठीक है, तुमने जो अक्वायर्ड किया, तो ये अक्वायर्ड किया ना उससे, तो लिख लो यहाँ पे। तो ओल्ड रेशियो क्या है इसका, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो बेटा, ओल्ड रेशियो देखो क्या है, ओल्ड रेशियो है 3/, कितना है ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो है 3/10। ये पूरा लोगे, जब करोगे तो पूरा लोगे ये, ठीक है, 3/10 इसका, रमन और समन, 3/10, और ये जोड़ दोगे, ये जो आया था सॉल्व करके, 3/10, फिर 2/10, 2/10 दोनों में सेम आया, 2, मल्टीप्लाई नहीं प्लस करते हैं, प्लस, यहाँ क्या कर देंगे 10, क्योंकि इनका एलसीएम क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन है तो 10 लेंगे, 3 और 3 6, इसका क्या है 10, 2 और 2 4। इसको अगर करूंगा 6 और 4 आया, तो इसको काटोगे तो 2:3,
तो बेटा न्यू रेशियो क्या आ गया इसका, देखो ये हुआ था न्यू रेशियो 3, न्यू रेशियो आया ना 3:2। अब इसका हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग का फॉर्मूला होता है, ये गेनिंग का भी लिख लो, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है। गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, समझ में ना आए तो ये याद कर लेना, SONG सॉन्ग। ठीक है, वही कंसेप्ट है। गेनिंग निकालोगे तो न्यू माइनस ओल्ड, और सैक्रिफाइस निकालते हो तो ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो वही देखो अभी ये काम आ रहा है सॉन्ग, है ना। तो फॉर्मूला लगाओ किसका, गेनिंग रेशियो का, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो कौन कौन है, R और S। ठीक, तो न्यू रेशियो का यही है न्यू रेशियो, 3/5 और 2/5, माइनस माइनस। जब आप ओल्ड रेशियो लोगे तो पूरे का ही लोगे। ठीक है, जब जैसे यहाँ पे पूरा लिया था ऐसे यहाँ पे पूरा लोगे। तो क्या है, थ्री ओल्ड रेशियो क्या है, 3/10 और 2/10। तो कर दो यहाँ पे एलसीएम 10 आया, इसका एलसीएम 10, 5 2 जा 2 3 जा 6 -3, तो 3/10 आ गया ये। 5 2 जा, हाँ एलसीएम करना सीखो, एलसीएम नहीं आता तो सीखो। ठीक है, एलसीएम बता दूंगा मैं। तो 5 2 जा 2 2 जा 4 -2, तो आ गया 2/10। तो देखो बेटा 3:10, 3:10 और 3:2 आ गया, 3:2। तो गेनिंग रेशियो भी क्या है 3:2 और न्यू रेशियो भी 3:2। यही चीज यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि इसको जो डेटा है उसको छुपा दो, न्यू रेशियो भी यही होगा और गेनिंग रेशियो भी यही होगा। समझ में आया बच्चों, ये रहता है। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन से सॉल्व करवाता हूँ, इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं मिटाऊंगा इसको जल्दी। चलो इसको मिटाता हूँ। ठीक है एक और क्वेश्चन के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे A B C पार्टनर है। ठीक है, बी इनका रेशियो 3:1:2, तो कितना हुआ 6 ही हुआ टोटल। तो इसमें बी रिटायर हो गया बी रिटायर हो गया। अब जब बी रिटायर हुआ तो न्यू रेशियो क्या है, तो बच्चा आप तो बोल दो न्यू रेशियो है सर 3:2, और गेनिंग भी क्या है 3:2। तो आओ प्रूफ करते हैं इसको कि सेम आएगा नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन प्रूफ करते हैं तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कंसेप्ट आपका। तो जो रिटायर हुआ उसको साइड में लिख लो, ऐसे बी क्या है 1/6। कुछ अगर क्वेश्चन बोला नहीं कि ये इस रेशियो में देके जा रहा है, इस रेशियो में देके जा रहा है, तो आप क्या करोगे, वही करोगे जो मैंने किया था पहले, ए और बी के लिए और ए और सी के लिए। ठीक है, 1/6 मल्टीप्लाई इनका 3 और 2 5, यानी 3/5 1/6 का 2/5, तो 3 1 3। ठीक है, 6 5 30, 2 1 2, 6 5 30। अब यही चीज इसमें जोड़ दो आप, तो क्या होगा ए और सी के लिए। तो इसका पूरा क्या लोगे आप, ओल्ड रेशियो क्या है 3/6 और 2/6 प्लस प्लस 3/30, 2/30। इसका एलसीएम 30 आएगा, इसका भी 30 आएगा, तो 6 5 जा 5 3 जा 15 प्लस 3, तो आएगा 18/30। इसका भी करोगे 6 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 2, 12/30। तो इसका 18 और 12 आया, तो इसको काटोगे तो क्या आएगा 6 और 9, और हाफ करोगे तो 3 2 3 6, नहीं 3 के टेबल में 3 2 6, 3 3 जा 9, तो 3:2 आया, 3:2 आया बेटा न्यू रेशियो। जब न्यू रेशियो आ गया है तो यहीं से बता दूंगा मैं सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, तो सेम ही आएगा देखो। तो बट हम प्रूफ करेंगे सॉरी गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। एडमिशन में क्या करते थे, ये माइनस कर किया जाता था क्योंकि अपना हिस्सा वो देकर जा रहा है, जो रिटायर हो रहा है तो अपना हिस्सा देकर जा रहा है। ठीक है, और एडमिशन में अपना हिस्सा वो लेता है, वो इनसे अपना हिस्सा लेता है, इसलिए वो माइनस किया जाता है, और ये अपना हिस्सा दे रहा है इसको। ठीक है, बदले में गुडविल ले जा रहा है। ठीक, तो गेन रेशियो क्या आता है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। तो कौन कौन बचा, ए और सी बचा। ए का न्यू क्या है बेटा, ए का न्यू है 3/5, 2/5, माइनस माइनस ओल्ड, ओल्ड क्या है, ओल्ड पूरा लोगे, पूरा लिया जाता है ओल्ड। ठीक है, तो 3/10, सॉरी 3/6 और 2/6। ठीक है बच्चों, तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। ठीक
अब लो इसको, तो 5 6 जा 6 3 जा 18 माइनस 6 5 जा 5 3 15, तो क्या आया 3/30। 5 6 जा 6 2 जा 12 माइनस 6 5 5 2 जा 10, तो आया 2/30। तो गेनिंग रेशियो क्या है अपना 3:2। देखो सेम आएगा, सेम ही आना पड़ेगा इसको, तभी तो कहते हैं आंसर को तो आना ही पड़ेगा। समझ में आया? ये सब कंसेप्चुअल चीजें हैं, यही सब तो नोट किया जाता है। तो एक नोट लिख लो, मैं एक नोट लिखवा दे रहा हूं आपको। सिंपल केस, ये सिंपल केस है जब कुछ साइलेंट रहता है क्वेश्चन। सिंपल केस, सिंपल केस, इन सिंपल केस if question is silent, if question is silent, if question is silent, to did not, to did not, did not give his share of capital, did not give his share of profit, did not give his share of profit, his share of profit। समझ में आया? उस केस में क्या होता है, उस केस में, उस केस में न्यू रेशियो, न्यू रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो होता है, गेनिंग रेशियो होता है। ठीक है, न्यू रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो के बराबर आता है। ठीक है बेटा, और मैंने प्रूफ भी कर लिया, न्यू रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो। अगर कुछ बोलेगा नहीं, अगर ऐसे सिंपल केस होगा तो। अगर बोलता है कि ए और सी कंटिन्यू है और बी रिटायर हो रहा है, और बी अपना हिस्सा अब उसके थ्रू देके जा रहा है, इसके हिस्से में और इसके हिस्से में, तो उसमें बदल जाता है। ठीक है, तो वो भी हम केस करेंगे, अब करने वाले हैं। इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट करो। तो मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा जरूर। एक केस करा देता हूँ मैं वैसे, एक एग्जांपल पे, तो देखना कराता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ टोटल। स्क्रीनशॉट ले लो आप तुरंत, मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, इसको भी साइड में मिटा दे रहा हूँ। ठीक, अब एक क्वेश्चन लिखो आप, ठीक है, मेरे साथ साथ, तो आपको समझ में आएगा बेटर। रिमेनिंग पार्टनर, जैसे कि गिवन है यहाँ पे, लिख लो टॉपिक, रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स टेक agreed, remaining partner take agreed profit, agreed profits, agreed profit share of the retiring partner, of the retiring partner। क्लियर? ये ठीक है, केस फर्स्ट मान सकते हो। रिमेनिंग पार्टनर टेक एग्रीड प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, यानी पुराना पार्टनर जो है रिटायरिंग पार्टनर से उसके एग्रीड रेशियो के हिसाब से लेगा। ठीक है, तो एग्जांपल है, मान लो ए बी सी पार्टनर है, ए बी सी आर पार्टनर्स है ना, ए बी सी आर पार्टनर्स, चलो ऐसे लिख देते, ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio, in the ratio of 5:3:2। बी रिटायर हो गया फर्म से, बी रिटायर एंड his share, his share, his share of profit, its share of profit is taken, is taken by A and C, A and C in the ratio, in the ratio of 2:1। ले, ये है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को हम करते हैं, कैसे देखिए, जैसे एबीसी है पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। बी रिटायर हो गया, उसके और उसका हिस्सा कौन लेके गया, ए और सी, किस हिस्से में, इसके हिस्से में। ये बोल रहा है ना कि मैं इस रेशियो में दूंगा। ठीक है,
हो सकता है इसका मित्र हो, दोस्त हो, यारी हो, यारी। ठीक है, तो करते हैं कैसे हैं, देखो। ए बी सी पार्टनर है, इसको एक फ्रेमिंग दे दो, नाम दे दो इनका 5 3 2। बी रिटायर हो गया, हटाओ, है ना। अब तुम नहीं बोल सकते, ये नॉर्मल केस नहीं है, मतलब ये गिवन, ये नॉर्मल केस नहीं होता क्योंकि इसमें बोल रखा है। ठीक है, ये टेलिंग केस है, बोल रखा है इसमें, समझ में आया। लेकिन नॉर्मल केस में कुछ नहीं बोलता है, सीधा आप बोल रहे हैं न्यूरिश निकालो और गेनिंग रेशियो निकालो। तब जब पीरियड आ रहा तो 5:2 और 3:2, यही गेनिंग और यही न्यू। बट इसमें बोल रखा है कि मैं अपना हिस्सा इस रेशियो में देकर जाऊंगा। ठीक है, तो बी रिटायर हो गया तो बी को साइड में रख लो यहाँ पे, तो 3/10 हो गया ये। अब 3/10 को ए और सी के में दे के जा रहा है, कैसे, वो देखो 3/10 को वो इसमें दे के जा रहा है 2/3, फिर 3/10 को वो दे रहा है 1/3 के उसमें। तो 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो बचा क्या, 2/10 और 1/10, खत्म है कहानी। और इससे इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, देकर जा रहा है ना, तो ऐड कर दो। रिमेनिंग पार्टनर क्या है, मैंने फॉर्मूला लिखाया था न्यू रेशियो का। तो न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो प्लस प्रॉफिट शेयर रिमेनिंग का, प्रॉफिट शेयर रिमेनिंग पार्टनर का, है ना, रिमेनिंग पार्टनर का ये है। तो क्या करोगे, कर दो फिर ए और सी का, निकालो ए और सी का। तो ए का ओल्ड क्या है, तो पूरा ही लेना, पूरा ही लेना होता है। ठीक है बेटा, अभी जो इससे पहले किया था हमने, क्या लिया था, पूरा ही टोटल लिया था इसका। ठीक है, टोटल लिया गया था। ये जो है ये भी टोटल लोगे, जब माइनस करोगे ये भी टोटल लोगे। ठीक है, तो 5/10 और 2/10। जब भी माइनस का सैक्रिफाइस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में जब आप माइनस करोगे ओल्ड वाला, तब भी पूरा लेना, और पुराना जो रह गया ओल्ड वो भी पूरा लेना। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होना था, ये ले 5/7 ले कि 10 ले, तो हमेशा 10 ही लोगे, टोटल लेते हैं जब ओल्ड लेते हैं। प्लस अब इसका ये जोड़ दो, ए में 2/10, और बी में, सी में ये जोड़ दो प्लस 1/10। देखते हैं क्या आता है इसका न्यू रेशियो। तो इसका एलसीएम 10 ही आया, और 5/2 7, और इसका एलसीएम 10 आया, और 2 और 1 3। तो इनका जो न्यू रेशियो आया बेटा, वो आया 7:3, 7:3। अब इसका गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो गेनिंग रेशियो तो पता ही चल गया क्या होगा, वो है आपका 2:1 गेनिंग ही आएगा, क्योंकि यहीं से पता चल गया ना, गेनिंग यही गेन कर रहा है, तो गेनिंग यहीं से पता चल जाएगा। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है सर 7/10 और 3/10। और ओल्ड क्या है, ओल्ड 5/10 और 2/10। जब ओल्ड लेंगे तब भी टोटल लेंगे। ठीक है, तो 10 हो गया, 7 - 5 2, है ना, और 3 - 2 1। देखो क्या बोला गया था, गेनिंग रेशियो इसका क्या है, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो है 2:1, पहले ही बता दिया गया था 2:1। तो पता चल गया आपको, ऐसे करके आता है। ठीक है, ये है एक केस, इसको भी नोट कर लो या इसकी शॉट मार लो। एक और केस कराता हूं, जब सिर्फ सिंगल को देके जाएगा, मतलब जो भी है, जैसे मान लो इसमें बी रिटायर हो गया था, तो बी अपना हिस्सा या फिर ए को दे जाएगा सिंगल में, और सी को दे जाएगा सिंगल, समझ में आया? या फिर ए को देगा या फिर सी को देगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद वही केस कराऊंगा जल्दी। चलो अब ये मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। बच्चों समझ में आ रहा है, आप कमेंट करके लिखना बेटा। और ये वीडियो देखने के बाद आपसे कभी भी गेनिंग और न्यू रेशियो नहीं छूटेगा, ये मैं कंफर्मेशन दे रहा हूँ, कभी भी नहीं जाएगा आपसे, कभी भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो मैं कर रहा हूँ, तो देखिए, मान लो एबीसी पार्टनर है, उनका रेशियो है, एबीसी पार्टनर का रेशियो है 5:2 उनका रेशियो है बेटा, 2:2:1। इनमें रिटायर कौन हुआ, बी ही रिटायर हुआ है, और बी अपना हिस्सा, बी ही शेयर ऑफ टेकन बाय सी, इसका जो हिस्सा है वो टेकन ओनली सी, इसका हिस्सा कौन लेके जा रहा, ही शेयर प्रॉफिट इज टेकन बाय ओनली सी। ठीक है, तो उसका हिस्सा, बी का हिस्सा तुम्हें पता ही है कितना है, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा है 2/5, तो 2/5 ले जा रहा है। ठीक है बेटा, 2/5। तो करते हैं न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने का। तो पहले लिख लो ए बी सी, इनका रेशियो क्या है, 2:2:1। रिटायर बी हुआ है तो बी को साइड में रख लो ऐसे, ठीक है, बी, तो 2/5 हो गया ये, है ना। 2/5, बी अपना हिस्सा किसको लेके जा रहा है, सी को, तो लो भाई सी,
2/5 पूरा ही ले लो आप, ठीक है। तो क्या करोगे, ए और सी, ए के लिए चेंज नहीं हुआ, पहले सी के लिए चेंज हुआ, तो ए के लिए तो वही रहेगा 2/5, और सी के लिए क्या होगा 1/5 प्लस 2/5, तो आ गया 5/3, और बस ये आ गया आपका न्यू रेशियो। न्यू रेशियो आपका यही आ गया 2:3। तो न्यू रेशियो क्या है बेटा 2:3। अब हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे, ओ सॉरी गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो गेनिंग कैसे निकालोगे बेटा, गेनिंग तो वैसे ही पता चल गया है ना, यही ये गेन कर रहा है। तो गेनिंग रेशियो निकालोगे न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग रेशियो जब निकालते हो कौन कौन गेन कर रहा है देखते हैं, ए और सी का निकाल के देखते हैं, है ना। तो न्यू रेशियो ए का क्या है न्यू रेशियो बेटा, ए का न्यू रेशियो है आपका ये ए और सी का, ठीक है। ए का न्यू रेशियो 2/5 और 3/5, माइनस माइनस ओल्ड रेशियो क्या है, पूरा लेना ओल्ड, 2/5 और 1/5, तो पता पड़ जाएगा आपका ये 0 और ये 2, यानी गेनिंग तो यही कर रहा है ना, तो सी ही गेन कर रहा है। तो ये आपका आ चुका है, ओके। तो ऐसे करके आप करोगे क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप करना बेटा, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ आपको, उसको करना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मान लो पी क्यू आर पार्टनर है, ठीक है। उनका रेशियो 3:5:2, और इसमें पी रिटायर हुआ है, पी को रिटायर हुआ है, ठीक है, पी रिटायर हुआ है, पी रिटायरमेंट ले लिया है, और कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब कमेंट में आंसर जरूर भेजना बेटा, जो मेरा वीडियो देख रहा है वो कमेंट में आंसर जरूर देखना, और वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। इतने मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप इसकी मत करना, वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझ में आएगा, ये मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, पूरा समझ में आएगा आपको। इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने केसेस बता दिया, सारा समझ में आया। और अंत में यही बोलूंगा मैं कि थैंक यू क्लास, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसको देखिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।